हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज 1.2। तो हमारा फर्स्ट सम है प्लेस रिहान्स रेक्टेंगुलर स्टडी विद 3 ऑफ इट्स फीट। अब हमने ये क्या है, रेहान का रूम है, इसमें हमने रेहान के स्टडी टेबल को प्लेस करना है, जिसके लिए हमें जो है कुछ पॉइंट दिए गए हैं। द पॉइंट 8, 9, 11, 9 एंड 11, 7। तीन तो हमें पॉइंट उन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले हम रेहान के रूम में उन 3 पॉइंट्स को प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 8 एंड 9। तो सबसे पहले 8 और 9 पॉइंट को प्लेस करने के लिए आपको भी पता है, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस को, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बार बार बताई है, जब भी हम किसी पॉइंट को या कोऑर्डिनेट को प्लेस करते हैं तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है हमें 8, तो ये है हमारा 8। और वाई का क्या दे रखा है 9, तो ये है हमारा एक्स का एक्सिस 8 और y का क्या है 9। तो यहां कहीं हमारा एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं a, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x में है आपका 8 और y के कोऑर्डिनेट है 9, यानी दो हमने पॉइंट यहाँ पे x और y हमने लिख दिया है। अब दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है जिसमें क्या है 11 एंड 9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में 11 पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमने 9 को देखना है। तो बिल्कुल सीधे सीधे पॉइंट को बिल्कुल आप स्केल की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट को आप मेंशन करेंगे, प्लेस करेंगे 11 और 9। तो यहाँ कहाँ पे, कहीं पे आपका 11 और 9, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, प्लेस हो रहा है। तो इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे, इस पॉइंट को नाम देंगे हम B, और इसके जो पॉइंट है वो है 11 एंड 9। पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप किसी भी प्लेन पे कोई भी पॉइंट आप लिखते हो, कोऑर्डिनेट लिखते हो, तो उनका नाम जरूर दें, ठीक है। अब उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है 11 एंड 7। एक्स एक्सिस में हम 11 को देखेंगे और वाई एक्सिस में हम 7 को देखेंगे। तो ये है 11 और 7 कहीं पे आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं हम C, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 11 एंड 7। ये 2 पॉइंट इसके हो गए। तो उन्होंने सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमने जो है 3 पॉइंट हमने आप रेहान के रूम में प्लेस कर दिए हैं। चलो देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा उन्होंने, क्या बोल रहे हैं वो, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अब 4th पॉइंट जो है कहां पे प्लेस होगा। तो देखिए, अगर फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, हम इन पॉइंट को अगर मैं मिला देती हूं ऐसे ऐसे, तो 4th पॉइंट आपका यहां कहीं पे, कहां पे आ रहा होगा, यहां पे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 4th पॉइंट आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा हमारा 4th पॉइंट। अब इसको हम मिला देंगे ऐसे और इसको मिला देंगे ऐसे। अब इस पॉइंट का हम नाम दे दिया हमने D, और इस D के अब कोऑर्डिनेट क्या है या इसकी वैल्यू क्या है लिख देते हैं हम। D हमारा जो D पॉइंट है, इसका x एक्सिस की कोऑर्डिनेट है 8 और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है 7। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वेयर इज द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। तो कौन से फुट, जो टेबल का जो फुट है वो कौन से पॉइंट पे प्लेस हो रहा है। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 8 एंड 7, ठीक है। तो हम जो है 4th फुट के पॉइंट को यहां पर मेंशन कर देंगे, यहां पे लिख देंगे 8 एंड 7। तो बस ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, इज दिस गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या जो ये हमने ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करा है, क्या वो टेबल के लिए गुड सपोर्ट है। तो हम अपना आंसर देंगे यस इट इज good sport for table।
ठीक है, ये क्या है, गुड स्पोर्ट है टेबल के लिए। और इसके साथ आप जो है रीजन लिख सकते हो। जैसे हम लिख दें, अगर हम लिखें, हाँ एक लिख देते हैं हम, इट डज नॉट कवर मोर स्पेस, कि इसने जो है कवर नहीं कर रखा ज्यादा स्पेस को। और दूसरा लिख देते हैं, इट प्लेस्ड नियर द वॉल। क्या है, ये टेबल क्या है, नियर द वॉल जो है प्लेस हो रखा है, जिसकी वजह से आपको इधर से उधर आने जाने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे जो है 2 रीजन है। आप इनके अलावा भी कोई और रीजन अगर आप लिख सकते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। जो ये टेबल है इसकी विड्थ कितनी है। तो हमारे ए के पॉइंट है 8 और 9 और डी के पॉइंट है 8 और 7, यानी एक्स के पॉइंट और हमारे दोनों ही एक्स के पॉइंट क्या है, सेम है। तो हम विड्थ निकालने के लिए किन के पॉइंट को यूज करेंगे, हम ए और डी के वाई के पॉइंट को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हमारा आंसर। ठीक है, विड्थ हमारी क्या है, विड्थ के लिए हम 8 और 8 सेम है, तो हमने किसके पॉइंट यूज करे, y के। तो 9 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, जिसको कि हम 2 यूनिट भी लिख सकते हैं। जिसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर, या हम इसको 2 यूनिट भी इसका आंसर लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या बोल रखा है हमें फाइंड करने के लिए, द लेंथ, यानी हमने इस टेबल की लेंथ को फाइंड करना है। तो लेंथ को फाइंड करने के लिए फिर हमने वही डी और सी के पॉइंट देखने हैं। अब देखिए इसमें क्या है, y के पॉइंट क्या है, सेम है, यानी 7 7 है। तो लेंथ निकालने के लिए हम किन पॉइंट्स का यूज करेंगे, 8 और 11 का लेंथ निकालने के लिए। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो गई आपकी 11 में से हम माइनस करेंगे 8 को। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको यूनिट में लिखना चाहे तो इसको 3 यूनिट भी हम आंसर में लिख सकते हैं। अगर हमें सेंटीमीटर में पूछा गया है तो सेंटीमीटर में, यूनिट में अगर कोई हमसे आंसर पूछे तो हमारा यूनिट भी सेम है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो हमने कल क्वेश्चन करा था उसमें साफ साफ लिखा गया था कि 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट के रूप में लिखेंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कैन यू मेक द हाइट ऑफ द टेबल। क्या आप जो है टेबल की हाइट को लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट determined because figure have only two डायमेंशन, क्योंकि फिगर में क्या है, ओनली 2 डायमेंशन है। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सम। तो आपको ये सम समझ में आया होगा। सम ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, बस आपने जो है ध्यान से आपने पॉइंट्स को देखना है और उनका आंसर लिखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू।